नेता के लायक अभी अब्दुल इमाम से बढ़कर कोई नहीं है अमूर में। उससे ज्यादा उस टाइम में तो आदमी कंफ्यूज में था, अभी कंफ्यूज में नहीं है, अभी क्लियर हो चुका है कि ये गरीबों का, हर जाति का, सबका ये मसीहा है ये। तो आपको लगता है कि नहीं बढ़िया काम हुआ, ऐतिहासिक काम हुआ ऐसा कुछ, जैसे पुल है? हाँ, ऐतिहासिक काम तो हम गिना दिए आपको, दो, एक बिजली वाला, दूसरा वो पुल और तीसरा मसेल घाट वाला पुल। अब रही बात खाड़ी वाला पुल, तो वो अभी चल ही रहा है काम। अब यहाँ पर सुनने में है कि अख्तर इमाम साहब काम किया है, चाहे खाड़ी पुल हो, बढ़िया किया है काम का कोई शिकायत नहीं है, काम का शिकायत नहीं है। 5 साल विधायक रहा अख्तर इमाम साहब, कैसा रहा काम काज उसका? 5 रहा, अच्छा रहा, जो भी है आप अपने पहले से अभी जो भी है तो अच्छा ही है। वोट हम लोग करेंगे तो अब्दुल इमाम को करेंगे, क्योंकि मानंदा में पुल दे दिया, खाड़ी का पुल जो 11-12 साल से पड़ा हुआ था, उसको भी ऐतिहासिक काम हुआ है, ऐतिहासिक काम किया है। हम लोग का तो ध्यान इतना है कि यही होता तो ये और आगे काम बढ़ाता। कौन? अख्तर इमाम। हाँ, तो ये इनके काम काज से खुश है कि दुख है आप? नहीं, खुश हैं। खुश है। हाँ। विकास तो दिखाई दे रहा है। क्या विकास, जैसे कुछ बताना चाहें? जैसे कि हमदी कटाव था, मनंदा कटाव था, जिसके कारण जो है उसको बांध करके बहुतों गांव को बचाया गया है, बहुतों गरीब गुरबा का घर बचा है उसमें। मतलब अख्तर इमाम साहब काम काज किया है अपने इलाके में? आमने सामने में तो रोड जो देख रहे हैं, पहले उसी का हाल देख लीजिए, क्या काम किया है नहीं किया है। अब इधर उत्तर साइड में जाइएगा तो वहाँ पर जो है शेषाबादी लोग हैं, उनकी पकड़ में अख्तर इमाम का ठीक है। यहाँ का विधायक है अख्तर इमाम साहब, कैसा है काम काज उसका? 5 साल वो विधायक रहा अब तक। अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया अख्तर? बहुत बढ़िया काम किया। अच्छा, हाँ, जो भी किया, जितना भी किया 5 साल में अच्छा किया। पुल पुलिया, रोड घाट को लेकर के पुल तो बन रहा है, 2 पुल बन रहा है ना, वे खाड़ी पुल बन रहा है, कान के पुल बन रहा है। ये है कि एमआईएम जब से आया ना, तो हम लोग ना कुछ मतलब नेताओं के सामने मुंह खोल पाते हैं। इससे पहले मेरा मस्तान साहब से भी बहुत बार बात, जुबान देने की, हाँ, जुबान तो वो खुला है, मतलब खुला है, लोगों का हिचक जो है ना वो दूर हुआ है, इस चीज़ को हम मानते हैं। और दूसरा क्या है, पहले हम कभी भी मस्तान साहब के पास क्वेश्चन किए हैं, उल्टा पुल्टा जवाब देता था और क्वेश्चन भी नहीं कर पाते, तो कोई थर्ड पार्टी बोल देता था, चुप, तो ऐसे बैठा देता था। अब वो सिस्टम नहीं रहा। कैसा 5 साल कैसा रहा आपके इलाके में, जो विधायक रहा अख्तर इमाम? अच्छा रहा। अब महानंदा वाला भी पुल उस टाइम बोल रहा था हाँ पास होगा, हुआ है, मगर अभी तो रियल में काम चल रहा है। बहुत परेशान है, वोटर का लिस्ट में नाम नहीं है, किसी बहुत सारे व्यक्ति है कि उसका नाम नहीं है, 40 साल उम्र हो गया, अभी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। क्यों नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KDV लाइव देख रहे हैं। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमौर विधानसभा के अनगर में, और जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अमौर विधानसभा से भी अख्तर इमाम साहब विधायक हैं, तो इसी को लेकर के लोगों से पूछ रहे हैं, ऐसे सर्वे जानने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से सर आप? सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जी, मेरा यहीं अनगर हाट में ही दुकान है, शाहपुर में घर है। अच्छा, अनगर किस चीज़ का दुकान है आपका? बर्तन का दुकान है। बर्तन का दुकान है जी। तो यहाँ से अख्तर इमाम साहब विधायक हैं जी। कैसा है काम काज? बढ़िया है इस बार? आप देख तो रहे हैं सामने में, काम तो बहुत अच्छा हुआ है। काम अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है काम अख्तर इमाम साहब? हाँ, हो गया है। सामने में दिखाई दे रहा है, तो सामने क्या, जैसे विकास तो दिखाई दे रहा है। क्या विकास, जैसे कुछ बताना चाहें? जैसे कि हम लोग पुल पुलिया का जो है, मतलब कि जो कभी नहीं हुआ था, है ना, कांग्रेस का राज गया और किसका राज गया, कभी नहीं हुआ था इससे पहले, लेकिन अभी जो देखने पा रहे हैं इनके रहते हुए, वो आम बहुत खुश है। और बहुत कटाव को जो, जैसे कि यहाँ मेन समस्या था रोड को दुरुस्त किया गया है। दूसरा है कि क्या कहते हैं कि नदी कटाव था, मनंदा कटाव था, जिसके कारण जो है उसको बांध करके बहुतों गांव को बचाया गया है, बहुतों गरीब गुरबा का घर बचा है उसमें। और रह गया अभय पुल का काम, वो भी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, इनके रहते हुए। अख्तर इमाम साहब के प्रयास की वजह से हो रहा है। जी जी जी। लेकिन आज इंडिया गठबंधन का भी इतना आसानी से नहीं होगा, इसको सहयोग में लेना पड़ेगा। अभी फुल बहुमत में इसका जोर शोर से जो है, मतलब कि ओबीसी साहब का जो है, मतलब कि चर्चा चल रहा है, अभी साथ में लेना पड़ेगा, बिना लिए हुए कुछ नहीं चलने वाला है। तो लगता है कि MIM कमाल कर पाएगी इस बार? बहुत करेगी, बहुत अच्छी तरह से। बहुत, हम तो ये कह रहे हैं कि 100 में जो है ना 110% उसका चांस है। अच्छा, MIM का? जी। अच्छा, तो 2020 में जिस तरह से कमाल किया, आपको लगता है कि उससे ज़्यादा उस टाइम में तो आदमी कंफ्यूज में था, अभी कंफ्यूज में नहीं है, अभी क्लियर हो चुका है कि ये गरीबों का, हर जाति का, सबका ये मसीहा है ये। और इन लोगों का कहना है कि जो मेरा लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएगा, हम उसको देखेंगे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि आप NDA को, MIM को या फिर इंडिया गठबंधन को, किसको वोट करेंगे, तो आपका क्या रहेगा?
हम तो यहाँ ओबीसी को करेंगे, यहाँ को करेंगे। अच्छा आप कहाँ से हैं सर? वैसे बहुत अच्छा जवाब। हम तो अनगर हाट से ही है, लेकिन घर शाहपुर में है। अच्छा कहाँ से सर आप? हम यहीं का है, एक ही रहने वाले हैं, अनगर के ही? अनगर का। हाँ तो अनगर घर आपका यही हो गया जी। तो ये भी आपका अमोर विधानसभा में पड़ता है ये? जी हम लोग कोचाधामन बीजा को ये दे दे कोचाधामन में। अच्छा कोचाधामन विधानसभा से, जी। क्या नाम हुआ आपका? नूर आलम। नूर आलम। कोचाधामन में क्या देखना चाहते हैं? इस बार एमएलए किसको देखना चाहते हैं? इस बार किसको देखना चाहते हैं? जो अच्छा कैंडिडेट अच्छा रहेगा उसी को देखना चाहते हैं। मैं अभी अमोर विधानसभा के कदम चौक में हूँ और ये कदम चौक ही है। इस गांव का नाम क्या है? गांव का अगल पास का? मालवाड़ी तेतलिया। मालवाड़ी तेतलिया? तेतलिया तेतलिया मालवाड़ी तेतलिया है उसका बछुरिया। तो ये हो गया कदम चौक। ये कदम चौक हुआ? ये कदम चौक है चंदेल पंचायत। अच्छा तो इस विधानसभा से अख्तरुल इमान जी विधायक हैं जी, और इस बार भी मौका मिलेगा चुनाव का वोट करने का। क्या लगता है इस बार किसको? मतलब अख्तरुल इमान साहब कामकाज किया है अपने इलाके में? आमने सामने में तो रोड जो देख रहे हैं, पहले उसी का हाल देख लीजिए, क्या काम किया है नहीं किया है। अच्छा उसी के बारे में सोचिए कि क्या होना चाहिए। सोच तो पब्लिक रखते हैं उधर ठीक है, वो तो NH-31 है ना, ये तो PW है, उसके लिए कुछ भी सोचना था। अच्छा तो ये गिट्टी उट्टी गिरा है? कब गिरा है सब गिट्टी? ये तो 2017 से ही ऐसा है। 2017 से ऐसा है? हाँ 2017 से। हाँ उससे पहले जो विधायक था अख्तरुल इमान से पहले वो भी कुछ नहीं किया था? वो करने वाला था, किया था, लेकिन अगेंस्ट पार्टी उसको मतलब थोड़ा उसमें लौचा लगा दिया कि नहीं भाई ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। तो इस बार भी चुनाव होगा, इस बार भी आपको विधायक चुनने का मौका मिलेगा, अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा। इस बार देखते हैं किसको देखते हैं? कैंडिडेट जैसा बढ़िया होगा उसी को वोट दिया जाए। जैसे अभी एमआईएम से अख्तरुल इमान साहब है, आपको अगर ऑप्शन दिया जाए कि अख्तरुल इमान साहब एमआईएम से आ जाए या फिर इधर चाहे इंडिया गठबंधन से आए, जनसुराज से आए, किसको आप देखना चाहेंगे? चाहे अब्दुल जलील मस्तान जी हो, सबा जफर जी हो। सुनने में आया कि उसको टिकट नहीं मिलेगा, उसके अगेंस्ट में कोई आ रहा है तो उसको चुना जाएगा। अख्तरुल इमान? नहीं अख्तरुल इमान तो ही है अभी हम लोग फिलहाल विधायक। उसके विषय में और भी देख रहे हैं कि परवेज भी आ रहे हैं। किसको टिकट नहीं मिलेगा? टिकट मिलेगा? टिकट तो हक रखता है मस्तान, लेकिन उसका क्या हो रहा है फिर देखें। आपका क्या, अगर मानो चले मस्तान जी आ जाते हैं कांग्रेस से? हाँ तो उसको ये हम लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा अख्तरुल इमान जो है वो तो ही है। तो जी अब बाल काट रहे हैं, कहाँ घर हो आपका? जी मेरा घर तेतलिया है। तेतलिया है जी। तो क्या देखते हैं इस बार? जी अभी तो देख रहे हैं कि मतलब सब कुछ सही है, बट डेवलपमेंट इतना कुछ खास नहीं है। जैसे मेरा उम्र अभी कुछ 20 से 22 साल ही है, तो इस उम्र में मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ हमारे इलाका में मतलब सीमांचल में हमारा जो अमूर बैशा आता है, इसमें कुछ खास डेवलपमेंट नहीं है। अख्तरुल इमान साहब विधायक है, कैसा है उनका कामकाज? कामकाज तो कहेंगे ठीक है, क्योंकि जो नदी वाला इलाका है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कठिनाइयाँ हैं, तो उसको अगर मतलब 2 पुल बन जाता है, अगर वो तो अभी प्रोसेस में है, अगर वो बन जाती है तो लोगों को बहुत सुविधा मिलेगा। ये बहुत बड़ा काम है अपने इलाका के लिए। नहीं पुल तो खैर बनेगा ही, क्योंकि उसका वो सारा चीज़ पास हो गया, टेंडर भी हो गया, तो आज तो कल बनेगा ही। अभी मैं यहीं पर अमोर विधानसभा में हूँ। ये कौन सा जगह है चाचा? कदम चौक। अच्छा कदम चौक है। तो कहाँ के रहने वाले हैं? जयरामपुर के। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमाई। हाँ तो यहाँ से विधायक है अख्तरुल इमान साहब, इससे पहले विधायक थे अब्दुल जलील मस्तान साहब। दोनों के बीच में क्या देखते हैं? अख्तरुल इमान साहब काम किया है अपने इलाके में? हाँ वो भी किए हैं, दोनों किए हैं, ऐसी बात तो नहीं है। काम वो अपने हिसाब से किए हैं, ये अपने हिसाब से किए हैं। आप मतलब तरह ये लगते हैं तजुर्बाकार लगते हैं, आप तो वोट करते हैं बहुत पहले से ही। क्या लगता है इलाके में बदलाव क्या हुआ है? 5 साल में अच्छा बदलाव हुआ है, उससे पहले ज़्यादा बदलाव हुआ था? उतना ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है ना, नॉर्मल तौर पर उन्होंने भी बदलाव किया है। इन्होंने जैसे कि रोड जो है तो उन्होंने पास किया है, और उस पर जो है कार्रवाई ये जो है किया अख्तरुल इमान ने। हाँ तो दोनों का काम सेम ही है, हम किसकी शिकायत बोले, समझे ना। वो भी अपने हिसाब से जो भी किया है ठीक किया है, ये भी अपने हिसाब से जो भी किया है ठीक है, क्योंकि नेता लोगों का वो काम है कि इलाके में अगर काम नहीं करेंगे। एमआईएम कैसा काम, उसका क्या इधर ये है पकड़ है? एमआईएम का भी पकड़ तो जो है अलग अलग यहाँ पर जो है जगह है, अलग अलग उनकी पकड़ है। अब इधर उत्तर साइड में जाइएगा तो वहाँ पर जो है शेषाबादी लोग हैं, उनकी पकड़ में अख्तरुल इमान का ठीक है।
प्लस उधर पश्चिम साइड में सुनते हैं जो हम उधर गए नहीं। इलाका इलाका वाइज आप बता रहे हैं कि इस इलाके में ज़्यादा पकड़ है, इस इलाके में कम है। तो आपके एमएलए से के काम काज से कितना खुश हैं आप? हाँ खुश है ना, जो भी काम किया है तो खुश है उसमें, क्योंकि हम लोग काम से मतलब है ना उनकी मतलब जो चुनावी वादा किया था वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ जहाँ तक हुआ है कभी पूरा उनका इतना तो नहीं हो सकेगा, 100 में जो है कम से कम। उन्होंने वादा किया था वो खाड़ी पुल बनाने के लिए, आपके बगल में जो खाड़ी पुल है काम अभी जो हाँ तो ठीक है, मतलब खाड़ी पुल पास हो गया है। हाँ वो भी हम लोग जो तसफी बख्श है समझे। प्लस ये जो महानंदा के लिए भी उन्होंने जो है थोड़ा प्रयास किया, हालांकि उसके अंडर में नहीं है क्योंकि ये MP फंड का है और ये तो विधायक हैं, लेकिन उनकी जो है प्रयास से जो भी हुआ है ये हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा हुआ है। और भी बहुत सारे लोग हैं इस चौक में, ये कदम चौक है, अब इनसे भी हम जानकारी चाहेंगे। ये कौन सा चौक है? कदम चौक ना? कदम चौक। अगल पास के गांव कौन सा है ये? जयरामपुर मारवाड़ी। अच्छा अगल पास के। अच्छा तो क्या क्या करने के लिए आए थे? बालू बनाने के आए क्या? हाँ तो बना लिए? नहीं बनाया। नहीं बनाया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अब्बास आलम नाम। अब्बास आलम। अच्छा कौन सा गांव है आपका घर? मेरा घर टिटिया है। टिटिया? ये तो अमोर में ही पड़ता है ना? हाँ अमोर में ही पड़ता है। यहाँ का विधायक है अख्तरुल इमान साहब, कैसा है काम काज जिसका? 5 साल वो विधायक रहा अब तक। अच्छा काम किया। बढ़िया काम किया अख्तरुल? बहुत बढ़िया काम किया। अच्छा हाँ जो भी किया जितना भी किया 5 साल में अच्छा किया। अच्छा चलो जब तक बात करते हैं फिर आपसे करेंगे बात। तो बढ़िया काम किया अख्तरुल इमान साहब? हाँ किया है। तो इस बार भी आपको चुनने का मौका मिलेगा विधायक, किसको चुनेंगे? किसको चुनेंगे? अब देखा ना, अब समय आएगा तब ना काय बता देंगे आपको। अरे वो तो है लेकिन बात ये कि फिर भी हो सकता है ना कि आपकी वजह से आपका जो चॉइस है वो लोगों तक पहुँचे और लोग भी देखें कि नहीं इस तरफ रुझान ज़्यादा है। ये अमर विधानसभा में ही है, ये कदम चौक है। ये चौक अच्छा डेवलप दिख रहा है, पहले ऐसा नहीं था ना ये चौक? पहले नहीं था ऐसा, अभी हुआ बहुत पहले आए थे तो यहाँ पर देखे थे कि इस तरह से नहीं दिख रहा है। तो इस बार क्या देख रहे हैं इस बार माहौल चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर के माहौल क्या हो? चुनाव अख्तरुल इमान साहब विधायक हैं यहाँ के, कैसा रहा उसका 5 साल कार्यकाल? मतलब कि कामकाज बढ़िया हुआ रहा या नहीं रहा? बहुत बढ़िया काम किया हो। बहुत बढ़िया काम किया। बहुत बढ़िया काम। और जो उन्होंने बहुत सारे वादे भी किए थे 2020 में विधानसभा चुनाव में, कुछ वादे ऐसा पूरा हुआ है? वादे पूरा क्या मतलब जो काम दिख रहा है ना बहुत सब, तो आपको भी दिख रहा है, काम नहीं दिख रहा है। उन्होंने वादा किया था कि पुल पुलिया रोड घाट को लेकर के पुल तो बन रहा है, 2 पुल बन रहा है ना, अभी खाड़ी पुल बन रहा है, कान के पुल बन रहा है। रोड घाट ऐसा कुछ? रोड घाट भी तो बन गया। कि अख्तरुल इमान साहब इमाम से आए और कांग्रेस से अब्दुल जलील मस्तान या फिर सिकंदर सिंह दारा, उसके बाद जन स्वराज से इंजीनियर महफूज साहब और NDA से सबा जफर साहब, इनमें से बेस्ट कैंडिडेट कौन रहेगा अमोर विधानसभा के लिए? अब्दुल इमाम साहब। अख्तरुल इमान साहब उसका व्यक्तिगत तौर पर बोल रहे हैं या फिर पार्टी को देख करके बोल? नहीं व्यक्तिगत तौर पे भी वही है। अभी जो है मतलब नेता के लायक अभी अब्दुल इमाम से बढ़कर कोई नहीं है अमोर में। बहुत से लोग खींच करके कोजादा में भी ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे तब ना जाएगा कोजादा। आप लोग नहीं छोड़ेंगे? नहीं तो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाम क्या हुआ सर आपका? अब्दुल रहीम। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी यहीं पर कदम चौक में ही मौजूद हूँ। एक नौजवान जी हैं, हट्टा कट्टा नौजवान, काफ़ी क्या सर क्या लगता है इस बार का इलेक्शन? तो फिलहाल जो हम लोग अमोर विधानसभा है पिछले टर्म के कंपैरिजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो उससे बेटर काम हुआ है पिछले साल से इस बार? हाँ पिछले टर्म से इस टर्म बेकार मतलब अच्छा हुआ है। अगर बात किया जाए कि ये 5 साल जो चला तो जो भी काम छूटा है, अगर अगले 5 साल में अगर हम लोग उसी को उसका दामन पकड़ा देते तो वो काम और तेज़ी से होगा। अगर किसी नया को मौका देते तो उसको समझने में टाइम लगेगा, फिर काम देरी हो जाएगा। कोचा दामन से हमारा अमोर विधानसभा बहुत ही पीछे है। अगर आप देखेंगे हर टर्म में, चाहे रोड के कामकाज को लेकर, हाँ कामकाज को लेकर, रोड हुआ, नदी हुआ, इस समय बांध बना नहीं है, तो इस चीज़ को लेकर के अभी फिलहाल तो हम लोग का रुझान अख्तरुल इमाम की तरफ ही है। वादा पूरा, जैसे कि बिजली का मुद्दा उठाया था तो आप ये तार देख रहे होंगे कि ऊपर वाला 11,000 वो सिंघियास पावर ग्रिड से मतलब जुड़ गया लगभग, और 1 महीने के अंदर वो लाइट भी आ जाएगा। तो पहला ये वादा था उनका, तो ये कम्प्लीट हुआ है। और दूसरा कि हम लोग अनएक्सपेक्टेड सोच भी नहीं सकते थे कि चाहे वो पहले से उसका
इसका DTR बना रहा होगा या कुछ भी हुआ होगा, लेकिन इनके पास मतलब इनके टर्म में ये पुल पास हुआ तो वो भी अनएक्सपेक्टेड ही था। और चीज़ आपको बताते हैं, मसेलगढ़ 2015 में पास हुआ था, जो मस्तान साहब उस टाइम MLA थे, वो राजनीति का भेंट चढ़ा। वो पुल फिर किसी तरह से ये वहाँ पे मिल करके रोड को जहाँ पे सेंक्शन हुआ था वहीं पे बनवाया, तो वो पुल आज कंप्लीट है, लोग आना जाना करते हैं, तो ये चीज़ हुआ है काम। तो आपको लगता है कि नहीं बढ़िया काम हुआ, ऐतिहासिक काम हुआ ऐसा कुछ, जैसे पुल है? हाँ, ऐतिहासिक काम तो हम गिना दिए आपको, 2, एक बिजली वाला, दूसरा वो पुल और तीसरा मसेलघाट वाला पुल। अब रही बात खाड़ी वाला पुल, तो वो अभी चल ही रहा है काम, अब उसका कह नहीं सकते हैं कब तक कंप्लीट होगा। रोड ठीक है यहाँ? हाँ, रोड तो बन गया। ये रोड आप आज से 1 साल पहले आते तो नहीं चल पाते हैं, लेकिन फिलहाल ये रोड तो अभी पूरा तो माशाल्लाह का ही बढ़िया। हाँ, ये रोड अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। 1 साल पहले आप नहीं जा पाते इस रोड में, हम खुद इस चीज़ का शिकायत करते थे कि MLA साहब क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर आज जब देख रहे हैं तो नहीं, अच्छा लग रहा है कि अच्छी बात है कि इस बार आपका सपोर्ट किस तरफ, इंडिया या MIM? देखिए, अगर हम पर्सनली चॉइस करते हैं तो MIM मेरा, हाँ MIM है। और दूसरा नौजवान में MIM को लग रहा है इतना क्रेज क्यों है, बहुत ज़्यादा दिखते हैं। बात ये है कि MIM जब से आया है ना, तो हम लोग ना कुछ मतलब नेताओं के सामने मुंह खोल पाते हैं। इससे पहले मेरा मस्तान साहब से भी बहुत बार बात, जुबान देने की, हाँ जुबान तो वो खुला है, मतलब खुला है, लोगों का हिचक जो है ना वो दूर हुआ है, इस चीज़ को हम मानते हैं। और दूसरा क्या है, पहले हम कभी भी मस्तान साहब के पास क्वेश्चन किए हैं, उल्टा पुल्टा जवाब देता था, और क्वेश्चन भी नहीं कर पाते तो कोई थर्ड पार्टी बोल देता था, चुप, तो ऐसे बैठा देता था। अब वो सिस्टम नहीं रहा। विधायक जी भी अभी प्रेजेंट है, वो आ रहे हैं हम लोग का चौक में, बहुत आदमी क्वेश्चन करता है, जवाब देते हैं, उसमें कोई हिचक नहीं है, ये होना भी चाहिए। काम काजों से बिल्कुल खुश? हाँ, बिल्कुल खुश हैं हम लोग। हाँ, अच्छा, आपके सामने ऑप्शन दिया जाए कि MIM से अख्तरुल इमाम साहब आ जाते हैं अमर में, और बाकी जो कांग्रेस से है वो चाहे अब्दुल जलील मस्तान जी हैं या फिर सिकंदर दारा जी हैं, या उसके बाद वो हैं, हाँ, या फिर मतलब जनसुराज से इंजीनियर महफूज जी हैं, इनमें से अगर कोई आ जाए तो आप सबसे बेस्ट कैंडिडेट कौन होगा विधानसभा के लिए अमर की दारुआ? देखिए, अभी बेस्ट तो अभी फिलहाल जितना भी कैंडिडेट है इनमें से बेटर अख्तरुल इमाम है। अगर दूसरा किसी में जाए तो कांग्रेस का अगर दारा साहब को टिकट मिलता तो वो भी कुछ चांस बनता है उनका, लेकिन अभी जनसुराज का यहाँ पे नहीं लगता कि कुछ। इसी क्वेश्चन रीज़न मैंने किया है कि दारा हुआ, अख्तरुल इमाम हुआ, महफूज हुआ, परवेज हुआ, इन कैंडिडेट में से बेटर अख्तरुल इमाम है, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए, इनमें से बेटर हुआ है, तो इसलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो पार्टी से ऊपर मतलब हाँ, पार्टी से ऊपर है एक, तो हाँ एक वो चीज़ है, और दूसरा ये है कि अख्तरुल इमाम यहाँ से नहीं लड़ेंगे, तो दूसरा मेरा चॉइस होगा सिकंदर आलम दारा। अच्छा, हाँ, अख्तरुल इमाम साहब से दूसरा होगा। अख्तरुल इमाम साहब चाहे किसी भी पार्टी से आ जाए? हाँ, किसी से भी पार्टी से आ जाए। हाँ, यहाँ अगर वो नहीं लड़ते अमोर से तो फिर मेरा कोचा धमन वाले भी मांग कर रहे हैं, वो तो मांग कर रहे हैं कोचा धमन वाला, लेकिन बेटर रहेगा यहाँ पे। आप चाहेंगे कि वो इसको जाने दें यहाँ से? नहीं, हम लोग तो नहीं चाहते हैं कि यहाँ से, वो तो बोल रहे हैं कि जो भी काम अभी चल रहा है प्रोग्रेस में वो धरा का धरा रह जाएगा, इसी वजह से नया कोई भी आएगा उसको समझने में टाइम लगेगा, 1-2 साल तो ऐसे बर्बाद हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिशान अहमद हुआ, तेतलिया गाँव में। अमर विधानसभा में ही है, अमर विधानसभा की ये दुस्मल चौक है, तो आसपास के कौन कौन से गाँव है सर? इधर है दुस्मल हो गया, बिहार हो गया, इधर हो गया क्या कहते हैं अभयपुर हो गया, इधर बौलान हो गया, तेतला भी इधर है ना? तेतलिया इधर है। तेतलिया। अच्छा, आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम मोहम्मद फैयाज आलम। अच्छा, कब से यहाँ पर ये दुकान कर रहे हैं? क्या जूता और कपड़ा दोनों साथ साथ में है क्या? जी। कब से कर रहे हैं? यहाँ पे हो गया 4 साल, इससे पहले इधर मंदिर के पास थे हम। अच्छा, मंदिर के पास जी। कामकाज कैसा हुआ है, मतलब और भी रोड घाट जो भी और भी बाकी है? रोड तो बन रहा है अभी। 2020 में भी अख्तरुल इमाम साहब ने वादा किया था बहुत सारे, वो वादा चुनावी वादा, वो पूरा हुआ है? कुछ किया है, कुछ बाकी भी है अभी। यहीं पर अमर विधानसभा में हूँ, और ये धूम कौन सा चौक है ये सर? दुस्मल हाट। अच्छा, कैसा 5 साल कैसा रहा आपके इलाके में जो विधायक रहा अख्तरुल इमाम? अच्छा रहा। मैं अमर विधानसभा के बौलन हाट में मौजूद हूँ, और ये चौक टाइप का एक हाट है, और इस हाट के लोगों से पूछ रहे हैं कि यहाँ के विकास हुआ है कि नहीं इलाके में, और क्योंकि 5 साल विधायक रहे अख्तरुल इमाम साहब 2020 के विधानसभा चुनाव में, वो यहाँ से जीते थे, जो भी वादा किए हैं 2020 में, तो वादा पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये बौलन हाट हुआ सर। तो आपका घर कहाँ हुआ, कौन सा घर? अभयपुर। कैसा कामकाज यहाँ पर हुआ है कि नहीं हुआ 2020? काम होता है, कुछ हुआ है, कुछ बाकी है, काम उतना नहीं हुआ। उतना भी नहीं हुआ है? उतना नहीं हुआ है जितना होना था। कुछ हुआ है, कुछ बाकी है। तो विधायक जी का मतलब कामकाज से खुश है कि नहीं है? ठीक ही है।
ठीक है, ठीक है। दो पार्टी का ये है, हाँ एक कांग्रेस एक एमआईएम। एमआईएम, अभी तो एमआईएम से अख्तर उल इमान साहब है ना? हाँ जी जी। पहले कांग्रेस से थे अब्दुल जलील मस्तान हाँ, जलील मस्तान साहब। अच्छा, कामकाज अब्दुल जलील मस्तान साहब के कार्यकाल में हुआ या फिर अख्तर उल इमान साहब के कार्यकाल? नहीं, काम तो इसमें हुआ, लेकिन वो यहाँ पर सुनने में है कि अख्तर उल इमान साहब काम किया है, चाहे खाड़ी पुल हो। बढ़िया किया है, काम का कोई शिकायत नहीं है, काम का शिकायत नहीं है। कैंडिडेट अभी जो है एमएलए का कैंडिडेट अभी बहुत बढ़िया है, वो उम्र भी है, नौजवान भी है, बोली भी है। तो अख्तर उल इमान साहब एमआईएम से आते हैं, बाकी ये लोग कांग्रेस से कोई आ जाते हैं, तो कौन रहेगा आपके नज़र में? सिकंदर दारा जी हो या फिर जलील मस्तान जी हो? हम तो एक ही बार बोल दिया कि नसीब अपना अपना। फिर भी एक तो आपका तो अपना तो ये होगा ना? हम लोग के हिसाब से अभी तो वोट हम लोग करेंगे तो अब्दुल इमाम को करेंगे, क्योंकि मानंदा में पुल दे दिया, खारी का पुल जो 11-12 साल से पड़ा हुआ था, उसको भी ऐतिहासिक काम हुआ है, ऐतिहासिक काम किया है। मैं बौलान हाट में हूँ। बौलान हाट, इसको अभयपुर हाट भी बुलाया था, सही बात है? अच्छा, तो ये हार्डवेयर आपका दुकान होगा? जी, तो 5 साल विधायक रहा अख्तर उल इमान साहब, कैसा रहा काम काज इसका? 5 रहा, अच्छा रहा, जो भी है आप अपने? हाँ, पहले से अभी जो भी है तो अच्छा ही है। पहले के अनुसार अगर देखोगे तो अभी के हिसाब से तो अच्छा ही है, जो भी है उसके अनुसार जो काम हुआ है। मतलब पहले जो विधायक था ये अब्दुल जलील मस्तान साहब जी, उनके कार्यकाल को अच्छा मानते हैं या फिर ये जो अभी है अख्तर उल इमान साहब, उनके कार्यकाल को अच्छा मानते हैं? उसके हिसाब से उस टाइम जो काम नहीं हुआ था वो काम अभी हुआ, जैसे कि रोड, पुल, खाड़ी पुल, ये सब उस टाइम ऐसे ही था। लेकिन अभी तो हुआ ना, प्रोजेक्ट में हुआ, उस टाइम नहीं हुआ था, अभी हुआ। अब महानंदा वाला भी पुल उस टाइम बोल रहा था हाँ पास होगा, हुआ है, मगर अभी तो रियल में काम चल रहा है, चला भी है, कुछ टाइम से काम चल भी रहा था। अभी काम काज से खुश है आप? तो देखा जाए तो इसमें अख्तर उल इमान साहब के काम, हाँ, उस हिसाब से तो खुशी है ना, क्योंकि अगर काम स्टार्ट हुआ है तो ख़त्म भी होगा ना। तो इस बार भी आपको चुनने का मौका मिलेगा, विधायक चुनने का मौका मिलेगा। अख्तर उल इमान अगर एमआईएम से आते हैं, बाकी इधर कांग्रेस से चाहे अब्दुल जलील मस्तान साहब हो या फिर सिकंदर दारा जी हो या फिर जनसुराज से आ जाते हैं इंजीनियर महफूज साहब, तो इनमें से कौन बेटर कैंडिडेट होगा आपके विधानसभा के लिए, अमूर के लिए? देखो, ये तो पब्लिक का चॉइस है। आपका चॉइस? हमारा भी चॉइस, हम तो पब्लिक में ही आते हैं ना, तो हमारा भी चॉइस और पब्लिक का चॉइस वो तो यही काम के ऊपर ही डिपेंड करता है। सब कोई हाँ, तो जो है वही तो काम के ऊपर ही। 5 साल बीत गए, आप तो देख पा रहे होंगे ना कि 5 साल में कैसा काम हुआ है, या फिर पिछले कार्यकाल जो में जो विधायक रहा उनका कार्यकाल कैसा रहा काम काज को लेकर के, तो उनमें तुलना करके आपको क्या लगता है कि कौन कैंडिडेट होगा जो आगे भविष्य के लिए बेहतर रहेगा? अभी जैसा काम कर रहा है, जहाँ आ रहा है समाज में, तो अख्तर उल इमाम भी ठीक ही है। वो भी अगर किसी का कुछ कोई ये भी हुआ तो वो पहुंचता है, उसका घर भी पहुंचता है, वो आता भी है। अख्तर उल इमान साहब को आप ठीक कैसे मान रहे हैं? मतलब पार्टी को देखकर ठीक मान रहे हैं एमआईएम को देखकर, या फिर उसका व्यक्तिगत कैंडिडेट आदमी बढ़िया है? पार्टी तो जो है तो ही है। आदमी भी को भी अगर देख के चलोगे तो वो आता है ना, बंदे के 4 आदमी के बीच वो आता है ना। अगर कहीं कुछ होता है, कहीं बाढ़ आ गया या कहीं कुछ आ गया या किसी के साथ कोई परेशानी हो गया या कुछ हो गया, तो वो वहाँ पहुँचता है ना भाई। ये लोग नहीं पहुँचते क्या? पहुँचता है, जलील मस्तान साहब कम पहुँचता है। मेरे हिसाब से तो वो पहुँचता है, चाहे उससे काम। दारा जी आपके बगल की हो गए ना? हाँ, वो भी हमारे बगल की तो है। इनको भी सुनने में ये भी कांग्रेस से आ रहा है? हाँ, आ रहा है। अगर वो भी अच्छा काम अपने हिसाब से किया होगा तो उसका भी सपोर्ट करेगा, है कि नहीं है? इस बार सरकार किसको देखते हैं, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन? मतलब आरजेडी कांग्रेस या फिर जेडीयू बीजेपी? सरकार तो अपने हिसाब से सब कोई अपना चॉइस देखता है कि। घर कहाँ हो गया आपका? मेरा तो घर यहाँ पर है। हाँ,
बुधियार। दिया। तो विधायक जी हैं यहाँ पर अख्तर ईमान साहब, कैसा उनका कामकाज, काम हुआ कि नहीं हुआ इलाके में? आप तो उनके मुंह से सुनिए लीजिए। आपका राय, सबका राय अलग अलग है। हम है उस लाइन में। अच्छा, ये आप जो बोल रहे थे, कैसा सरकारी कामकाज कैसा हो रहा है यहाँ पर? मैं कह रहा हूँ कि अगर जिसको जो काम के लिए सरकार चुना है, जिसको जिस काम के लिए तनख्वाह देता है, उसको तो वो अपना काम तो अपना बाखुदी करेगा ना। यहाँ वो लाइन नहीं है। हमारा ज़्यादातर हमारा सीमांचल में सिर्फ बोल दिया कि इसको ये करना है, उसको वो करना है, अपने हिसाब से करो। अगर कोई जाहिल है जिसको उसको पता नहीं है कुछ, वो कहाँ ढूंढेगा कागज़ लेकर के, कहाँ जाएगा हाँ कि हमको क्या करना है, कहाँ सुधार करना है, कहाँ क्या करना है। इसके लिए प्रशासन से यही है कि वो चीज़ कम से कम देखना चाहिए कि हाँ भाई काम हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखना चाहिए, क्योंकि अभी सुनने में है कि जो निवास प्रमाण पत्र है उसमें काफ़ी ज़्यादा धांधली हो रही है। अगर आप आज जाते हैं अप्लाई करने के लिए, तो आपको पहले क्या होता था कि आज अप्लाई करेंगे 2-3 दिन में, आपको 2-3 दिन में निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अभी क्या होता है कि अभी अगर अप्लाई करेंगे तो आपको महीना 2 महीना लग जाता है समय। जबकि यहाँ पर जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन प्रक्रिया है उसको लेकर के डेडलाइन तय है, ज़्यादा समय नहीं है, और यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र जाने के नहीं किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद बात है। भाई साहब ने नाराजगी जताई, ये सही बात है जी। बहुत परेशान है। वोटर का लिस्ट में नाम नहीं है किसी बहुत सारे व्यक्ति है कि उसका नाम नहीं है। 40 साल उम्र हो गया, अभी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। क्यों नहीं है? वो कम से कम 100 बार नाम चढ़ाया है लेकिन नहीं है। इसका कारण कौन, जिम्मेवार कौन है? आपका भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? नहीं है। अगर किसी का भाई का नहीं है तो हमारा ही नहीं हुआ ना। यहाँ अगर 10 आदमी है या 100 आदमी है, उसमें से 10-20 आदमी का नाम नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है? 30 साल उम्र हो गया है, नाम नहीं आया है। इसका जिम्मेवारी कौन है? हम लोग तो घर में नाम नहीं चढ़ाते ना सर। हमारा नाम घर में चढ़ा, हमको आप बीएलओ का काम है, बीएलओ काम है हमारा। आप हमसे डॉक्यूमेंट मांगोगे कि भाई नाम चढ़ाना है, हमको डॉक्यूमेंट चाहिए, हम वही दे सकते हैं ना आपको हम दिए हैं, लेकिन नाम नहीं चढ़ता है। कारण क्या है? जी जी, कहाँ घर हुआ है आपका? यही है, यहीं पर। कौन सा गाँव हो गया? गाँव अबेपुर। ये क्या है? ये सूची है। किस चीज़ का सूची है? वही वोटर। अच्छा, वोटर लिस्ट में आपका नाम आया है इसमें? ये तो 2003 से हमारा नाम है। नहीं, ये नया वाला है ना, ये ना? नहीं, पुराने वाला। नया वाला में आया है नाम? नया वाला में? नया वाला में आया होगा, पुराना वाला नहीं चेक नहीं किए हैं नया वाला में? नहीं किए हैं। चेक करना चाहिए ना। टाइम तो भी नहीं है। अगर हो सकता है अगर नाम अगर नहीं आए, मोदी सरकार जितना है जैसा कर रहा है, वो बाद में चलकर ये भी कह दे कि ये अपना हिंदुस्तान की भी नहीं है। आप चेक कीजिए नाम, अगर नाम नहीं आया तो नाम चढ़ाने के लिए उसको कोशिश कीजिए। ठीक है, पकड़े इसको। क्या देखते हैं इस बार आपका विधायक है अख्तर ईमान साहब, कामकाज हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, वो तो कर रहा है, थोड़ा बहुत काम कर रहा है। किसको वोट किए थे 2020 में? 2020 में वो मस्तान साहब था। मस्तान साहब, हाँ। उसको वोट किए थे? हाँ। वो तो हार गए वो। हाँ। तो इस बार किसको करेंगे, मौका मिलेगा तो? इस साल देख रहे हैं आप, सब कोई जिधर जाएगा उधर न करना पड़ेगा। फिर भी आपको आपका अपना चॉइस होता है ना, अपना खुद आपका वोट होता है। हम लोग का तो ध्यान इतना है कि यही होता तो ये और आगे काम बढ़ाता। कौन? अख्तर ईमान। हाँ। तो ये इनके कामकाज से खुश हैं कि दुख हैं आप? नहीं, खुश हैं। खुश हैं। हाँ। तो ये अख्तर ईमान साहब एमआईएम से हैं, तो एमआईएम पार्टी से वो रहेंगे तो बढ़िया है, या कांग्रेस पार्टी से रहेंगे तो बढ़िया है? वो मतलब एमआईएम में जो है तो उसका पार्टी तो है नहीं, वो ऐसा ही है। नहीं, एमआईएम पार्टी है ना? हाँ, है ना। तो वहाँ से ज्वाइन तो नहीं है ना उसका। पार्टी है चाचा, वो ये है कि वो बड़ी पार्टी नहीं है। हाँ। पार्टी है, सरकार बनने लायक नहीं है, पार्टी है। हाँ। तो अच्छा, आप चले कोई बात नहीं, आपका पसंद यही है। हाँ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।